सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान ने सूडान से 1.5 अरब डॉलर्स की डील खत्म कर दी है या इसको होल्ड पर रख दिया है और लीबिया से जो 4 अरब डॉलर्स की डील पाकिस्तान ने की थी वो भी खतरे में पड़ गई है। इस वक्त सऊदी अरब के खिलाफ दोस्तों मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल अफ्रीका में क्या गेम खेल रहे हैं, जिस वजह से सऊदी अरब को बड़ा खतरा पैदा हो गया है और पॉसिबल है पाकिस्तान जो यहाँ प्लान बना रहा था इसको भी बड़ा झटका जो है वो लगे। अगर बात करें एमबीएस की तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए, वो कह रहे डिफेंस पैक्ट कर लिया। उनको आज पता लगा, मुझे लगता है उनको अब जाके समझ में आया क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके रखा है, जबकि पाकिस्तान तो उधर बलूचिस्तान में भी जो है वो प्रॉब्लम झेल रहा है और केपीके में तो आपको पता ही है कि वो टीटीपी वाले जो है वो रोज कान के नीचे तो लगा के जाने मन, लेकिन हम भी उनके कान के नीचे तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर लगा के चले जाते हैं, तो बहरहाल वो हिसाब बराबर हो जाते हैं। आपको होना चाहिए कि सूडान में इस वक्त दो समय तकसीम है और लड़ाई चल रही है और एक साइड आप ये समझ लीजिए कि उसको सऊदी अरब की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी जो साइड है उसे यूएई की हिमायत हासिल है। लेकिन पाकिस्तान की जिस फरीक से डील हुई थी उसके लिए सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान उन्हें असलहा नहीं बेच सकता और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 1.5 अरब डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है और पाकिस्तान जाहिर है अपने आप को एक क्रेडिबल मतलब जो आर्म्स डिफेंस से मुतालिक जो इंडस्ट्री है उसमें एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान एस्टैब्लिश कर चुका है। ये डील हो जाती तो जाहिर है पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स और ज्यादा मजबूत होते, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया। अब देखिए ये जो है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इमरान खान को ताने देते थे, छोटी छोटी बातों में ताने देते। अब देखिए पाकिस्तान के लिए ये झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछले साल भारत के साथ हुई झड़प के बाद पाकिस्तान अपने हथियारों का जमकर प्रचार कर रहा था। उसे लगा था कि सूडान उसके इस झांसे में आ जाएगा और सूडान की डील उसके लिए गेम चेंजर होगी, लेकिन जैसे ही उसके मालिक यानी कि सऊदी अरब ने आंखें दिखाई, पाकिस्तान को बिना कुछ कहे डील से पीछे हटना पड़ा और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है, उसी सऊदी ने उसे तगड़ा झटका दिया। दरअसल पाकिस्तान सूडान के साथ 1.5 बिलियन डॉलर करीब 125 अरब रुपए का एक बड़ा रक्षा सौदा करने वाला था। इस डील के तहत पाकिस्तान सूडान को अपने फाइटर जेट्स और हथियार बेचने वाला था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस डील से उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और दुनिया में उसके हथियारों का डंका बजेगा, लेकिन पेच ये था कि इस पूरी खरीदारी के लिए पैसा सऊदी अरब देने वाला था। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब ने अब इस डील के लिए फंडिंग देने से साफ मना कर दिया और सिर्फ पैसा ही नहीं रोका, बल्कि सऊदी ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में कहा कि इस समझौते को तुरंत खत्म कर दिया जाए। सऊदी के इस कदम के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा। अब चलते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की तरफ और वो ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि उसने जो 1.5 अरब डॉलर्स का सूडान को असलहा बेचने का जो मुआहिदा किया था उसने उस मुआहिदे पर अमल दरामद से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया है। आपको होना चाहिए कि सूडान में इस वक्त दो समय तकसीम है और लड़ाई चल रही है और एक साइड आप ये समझ लीजिए कि उसको सऊदी अरब की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरी जो साइड है उसे यूएई की हिमायत हासिल है। लेकिन पाकिस्तान की जिस फरीक से डील हुई थी उसके लिए सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है कि पाकिस्तान उन्हें असलहा नहीं बेच सकता और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 1.5 अरब डॉलर्स बहुत बड़ी रकम होती है और पाकिस्तान जाहिर है अपने आप को एक क्रेडिबल मतलब जो आर्म्स डिफेंस से मुतालिक जो इंडस्ट्री है उसमें एक क्रेडिबल प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान एस्टैब्लिश कर चुका है। ये डील हो जाती तो जाहिर है पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स और ज्यादा मजबूत होते, लेकिन सऊदी अरब ने मना कर दिया। अब देखिए ये जो है ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इमरान खान को ताने देते थे और छोटी छोटी बातों में ताने देते। अब देखिए 5 अरब डॉलर की ये दिफाई मुआहिदा था पाकिस्तान और सूडान के दरमियान। इसमें दिफाई इक्विपमेंट थे, फाइटर जेट की भी बातें की गई थी और इसमें सऊदी अरब ने ही सालिसी का किरदार अदा किया था। ये वही डील है जिसमें पहले ये खबर गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान से ये दिफाई मुआहिदा किया जा रहा है, पाकिस्तान के फाइटर जेट जो है वो लिए जा रहे हैं और जो पाकिस्तान ने एक पेमेंट देनी थी सऊदी अरब को, ये उसी की एडजस्टमेंट के अंदर ही किया जा रहा है। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि आखिर क्यों कर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के JF-17 या इस किस्म के जो तैयारे हैं वो फिलहाल लेगा, जबकि सऊदी अरब के पास इससे इंतहाई महंगे और मौसर किस्म के जो तैयारे हैं वो मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के साथ उनकी दिफाई डील है, यूरोप के साथ उनकी दिफाई डीलें हैं, इस तरह के जो इक्विपमेंट है वो सऊदी अरब के साथ मौजूद है। तो ऐसे में JF-17 जो कि गो के इसमें कोई शक नहीं है कि वो सस्ता है, लेकिन मौसर भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद था कि सऊदी अरब आखिर क्यों लेगा। कि ये सूडान के लिए कर रहा है, सूडान को देना चाहता है जो 3 साल से सऊदी अरब की और सूडान की जो अपनी ही फोर्सेस 2 हिस्सों में तकसीम होकर आपस में लड़ रही है। एक तरफ RSF है, एक तरफ SAF है, एक धड़े को मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है, दूसरे धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और एक ज़िम्नन यहाँ पर ये भी मैं अर्ज करता हुआ चलूँ, ईरान के हवाले से काफ़ी ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं ना कि देखिए ईरान ने बशार अल असद डिक्टेटर की हुकूमत बचाने के लिए देखिए बड़े पैमाने के ऊपर बशार अल असद का साथ दिया और बड़ा इंसानी जानों का या मुसलमानों का जो है वो जानी नुकसान हुआ। तो सूडान के मामले में यही जो लोग जो ये राय रखते हैं ईरान से मुतालिक, वो सूडान के मामले के ऊपर इस तरह का कमेंट, इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाते। यानी एक तरफ अगर SAF का धड़ा है, दूसरी साइड के ऊपर RSF का धड़ा है, तो ये भी तो दोनों है तो मुसलमान ही है ना, तो मुसलमान दोनों एक दूसरे को आपस में ही मार रहे होते हैं। एक धड़े को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, दूसरे धड़े को मुत्तहिदा अरब अमारात सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पर ये सवाल क्यों नहीं उठाए जाते कि भाई मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो ये नुकता खाली सीरिया के हवाले से गो कि अगर वहां भी हुआ है तो गलत हुआ है, जहां भी हो गलत होना चाहिए। आवाज जो है ना उसके अंदर हमारी जो राय है, तज्जिया है, वो कोई जानिबदार नहीं होना चाहिए बल्कि एक आजाद और अगर बात करें एमबीएस की तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए, वो कह रहे डिफेंस पैक्ट कर लिया। उनको आज पता लगा, मुझे लगता है उनको अब जाके समझ में आया क्या उन्होंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करके रखा है, जबकि पाकिस्तान तो उधर बलूचिस्तान में भी जो है वो प्रॉब्लम झेल रहा है और
केपीके में तो आपको पता ही है कि वो टीटीपी वाले जो है वो रोज कान के नीचे दो लगा के जाने मारे, लेकिन हम भी उनके कान के नीचे दो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर लगा के चले जाते हैं, तो बहरहाल वो हिसाब बराबर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना फुटबॉल में या हॉकी में कहते हैं ना गोल जो है 2-2 से जो है वो बराबर है, तो अभी हमारा वही चल रहा है कि दोनों तरफ से एक ही जैसा चल रहा है, तो इसलिए वो बराबर चल रही है हमारी दोनों की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो गेम चल रहा है वो अभी तक दोनों ने 2-2 गोल किए होते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसे में एमबीएस को अभी पता लगा कि जी हमारे यहाँ तो हम अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, तो भला इनकी क्या खाक करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है वो ईरान को भी देख लिया कि ईरान किस तरह से जवाब देता है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेगा कि अगर ईरान ने जाकर अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया और दोबारा अटैक किया तो पाकिस्तान क्या ईरान से लड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी हम उससे लड़ेंगे जो मक्का मदीना या हरमैन शरीफैन पे अटैक करे, और ईरान तो हरमैन शरीफैन पे अटैक कर ही कोई नहीं रहा, ना ही उसने मक्का मदीना पे अटैक किया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपने आप को बचा लिया है। कुछ ऐसा दबाव था सऊदी अरेबिया की जानिब से कि इमरान खान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सके, और ये जो बेगैरत ब्रिगेड इस वक्त बैठी हुई है जो उस वक्त इमरान खान को ताने देती थी कि देखिए आपकी क्या खारजा पॉलिसी है, कद्दू कोई पॉलिसी, आपकी कोई आजाद पॉलिसी नहीं है, देखिए सऊदी अरब ने आपको मना कर दिया और आप नहीं गए। दूसरा ताना क्या देते थे, देखिए आपने तो प्रिंस सलमान को नाराज कर दिया, उसने अपने जहाज वापस बुला लिया और फिर आपको कमर्शियल फ्लाइट लेकर आना पड़ा। आज जब यूएई से पैसे वापस मांगता है तो कहते हैं देखिए जी हमारी खुददारी है, यूएई ने हमसे पैसे मांग लिए, हमने उनके मुंह पे मार दिए। भाई जो ताने आप इमरान खान को देते हैं, आप इमरान खान को भी ये कहते थे ना कि जी उसने यूं कर दिया, उसका जहाज वापस मंगा लिया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी सऊदी अरब ने अपना जहाज दिया था वापस मंगा लिया, ऐसी की तैसी हमारा वजीर आजम है अपने जहाज में आ जाएगा, अपने मुल्क की एयरलाइन में आ जाएगा। नहीं, उस वक्त इमरान खान को क्या कहना देते थे कि आपकी नाकाम खारजा पॉलिसी है। आज क्या कहते हैं, हम खुददार कौम है, अगर उसने पैसे वापस मांग लिए तो क्या हुआ, हम उनको वापस दे देंगे। सऊदी अरब ने आज आपको आर्म्स डील करने से रोक दिया तो क्या हो गया, अब कहिए ना क्या ये आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है, नाकामी है? कितनी और नाकामियां आपको मिलेंगी जो आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देखिए इसलिए कि अब हमने ये कहा है कि हम तो अटैक तब करेंगे जब वो हरमैन शरीफैन पे अटैक करेगा या फिर वो मक्का मदीना पे अटैक करेगा, तो ये दोनों अटैक तो ईरान कर ही कोई नहीं रहा। तो जब ईरान अटैक उधर कर ही नहीं रहा तो फिर डिफेंस पैक्ट किस बात का भैया, अगर कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा ना, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एमबीएस जो है ना वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं किथे जाऊं, ये कौन लोग हैं पाकिस्तानी। और हाँ मुझे याद है पाकिस्तानी हमने $2 बिलियन जो है ना वो हमें सऊदी अरेबिया ने पहले भेजे थे और अभी $1 बिलियन उन्होंने हमें आज भेजा है। तो हमारी जो स्टेट बैंक है उसने अनाउंस कर दिया है कि जी जो $2 बिलियन है वो पहले आ गए थे सऊदीया से और $1 बिलियन आज मिल गया है, और $2 बिलियन जो है वो हमने यूएई को दे दिए हैं और अभी $1 बिलियन हमने यूएई को और देना है, और अभी हमें जो है वो कतर ने भी $2 बिलियन देने हैं, और इस तरह से कितने बन गई है पता नहीं इसकी टोपी उसके साथ और उसकी टोपी इसके साथ, इसी को कहते हैं। तो आप लोग जो है वो खुद ही काउंट कर लीजिए कि हमने किससे क्या लिया है पैसा और किसको कितना पैसा वापस करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि सऊदीया ने हमें $2 बिलियन दिए और फिर सऊदीया ने $1 बिलियन दिया, फिर यूएई को हमने $2 बिलियन दिए, यूएई को हमने $1 बिलियन और देने, फिर कतर से हमने $2 बिलियन लेने। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कितने जीनियस लोग हैं पाकिस्तान में। मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसका पैसा लेके उसको दे दिया, उसका पैसा लेके उसको दे दिया और उसके बाद अपना खर्चा भी चल रहा है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना हम ऊपर वाले की खास प्रोडक्शन है, हमें वो कभी भूखा सोने नहीं देता। और काम पहुंचाया कि आप इस डील को कैंसिल कर दें, आप इससे निकल जाएं, क्यों, वजह क्या बनी? बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ मगरबी दुनिया ने या ममालिक ने सऊदी अरब को पैगाम पहुंचाया कि आप ये अफ्रीकन जो पॉलिटिक्स है इन चीज़ों से आप निकल जाएं, इनसे आप दूर रहें। तो एक तो ये वजह भी बताई जा रही है, दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि मार्च 2026 में ही सूडान के कुछ आला हुकाम से मुलाकातें हुई थी सऊदी हुकाम की रियाज में, और वहां पर कुछ सऊदी अरब को आप उनसे बिहेवियर से मुतालिक कहें या फिर उनकी जानिबदारी कहीं और नजर आई ज्यादा, जिसकी वजह से सऊदी अरब अब मोहतात हो गया। बाज ओपन इंटरसोर्स ये बात तो खुद कामरान खान ने और बहुत सारे साफियों ने आके कहा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो SIFC बनी है बहुत पैसा आने वाला है। उल्टा ये हुआ कि मोहसिन नकवी ने 3 रोज कबल इकरार जुर्म किया और कहा कि जी $100 अरब चला गया है पाकिस्तान से, बॉस आया नहीं है, चला गया है। तो फिर अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कामयाब हो रहा है और कौन नाकाम हो रहा है। जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।